हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली जितने भी बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से डंप हो रहा है। और ऑल्ट कॉइन यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए, क्या ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए या फिर ऑल्ट कॉइन्स को सेल करके मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और हेडलाइन जो हमने डाला हुआ है वो अर्जेंट वीडियो है सभी बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन आउट किया है वो टोटल मार्केट कैप मेंशन किया हुआ है, जो चल रही है अभी $1 ट्रिलियन से बिलो हो चुकी है। अगर आप लोगों को याद हो, 2-3 दिन से हम वीडियो लगातार बिटकॉइन के ऊपर बना रहे हैं। जब मार्केट टोटल यहां पे क्या थी, $1.5 ट्रिलियन के आसपास होती थी, तब बिटकॉइन का प्राइस $28,000 के आसपास होता था। और मैंने प्रॉपर बताया था कि अगर टोटल मार्केट कैप यहां पे $1.25 ट्रिलियन जाती है या फिर $1 ट्रिलियन जाती है या फिर इससे नीचे जाती है, तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से डंप होने के चांसेस रहेंगे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर डंप होगा तब भी यहां पे क्या होगा, बिटकॉइन का प्राइस डंप होगा। तो जो हमने कल के टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में बताया था बिटकॉइन का प्राइस, वो 1.25 जब ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप थी तो प्राइस लगभग चल रहा था $27,500 के आसपास। और मैंने प्रॉपर बताया था कि बहुत ही आराम से $25,000 तक प्राइस डंप हो सकता है। आप लोग बिड भी लगा सकते हैं और वहां पे एक एंट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्राइस डंप हो गया और अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि $1 ट्रिलियन से मार्केट कैप और नीचे आ चुकी है। इसी की वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $22,000-23,000 के जोन में आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि यहां पर अभी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है वो 10% के आसपास आ चुका है। इट मींस दैट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में पूरी तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं और पूरी तरीके से निगेटिव मार्केट हो चुकी है और पैनिक का माहौल बना हुआ है। उसके बाद में यहां पे हम बात करेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस। अगर आप सभी लोगों को याद हो, पिछले एक सप्ताह से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लगभग 46%, 47%, 47.5% के आसपास बिटकॉइन का डोमिनेंस रह रहा है। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन से ज्यादा पैसा बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद में यहां पे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अब हम लोग वेट कर रहे हैं $20,000 का बिटकॉइन का प्राइस आने का, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में कल के वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही आराम से आने वाला है $20,000 के आसपास। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, क्योंकि मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से नीचे आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं $20,000 के। तो यहां पर भी एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री बन सकती है और आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में इथीरियम का डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा, अभी जब प्राइस लगभग $1,500 चल रहा था तो जो इथीरियम का डोमिनेंस था वो लगभग 17.6% के आसपास था। और इथीरियम का भी हमने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बताया था और प्रॉपर बताया था कि यहां पे अगर इथीरियम का डोमिनेंस जो है वो 12%, 15% के आसपास आ जाता है तो प्राइस जो है वो लगभग 1200-1300 के आसपास चला जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी जो इथीरियम का डोमिनेंस है वो 15% के आसपास आ चुका है और प्राइस कहां जा चुका है, 1200 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां से इथीरियम का डोमिनेंस 12% के आसपास हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, अगेन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 12% इथीरियम का डोमिनेंस आ जाता है तो आपको $1,000 से बिलो इथीरियम का प्राइस मिलने वाला है। जी हां, तो इस चीज को आप लोग नोटिस जरूर करते रहिएगा कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे। अब हम इंपॉर्टेंट बात ये करने वाले हैं कि क्या यहां पे विल ऑल्ट कॉइन बिकम जीरो, क्या ऑल्ट कॉइन्स जीरो हो जाएंगे, ये आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन चलता रहता है। तो देखिए 2015-16 से मैं बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और जितने भी हमारे साथ पुराने फैमिली मेंबर हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऑल्ट कॉइन्स जीरो हो गए हों। चाहे वो 2016 हो, 2017 हो, 2018, 19, 20, 21 और अभी 22 चल रहा है।
तो कहने का मतलब जो 2017-18 में बुल रन आया था उसमें बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स थे जो 100x 200x हमारे सामने गए थे। उसके बाद 2021 में इतने सारे कॉइन 100x 200x गए हैं कि लोगों को करोड़पति बना करके चले गए हैं। लेकिन जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब बुल रन जाता है तो उसके बाद में पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में फेमस हो जाते हैं लोग, न्यूज वायरल हो जाती है कि ये यहां पे बहुत ज्यादा अमीर हो गया, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर आते हैं। और जब नए इन्वेस्टर आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, उन लोगों का हिस्ट्री उन्होंने अपने सामने नहीं देखा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे वो लोग पैनिक करते हैं और डर जाते हैं। यही रीजन है कि 2019 का जितने भी नए यूजर्स थे उन लोगों ने लॉस किया। अभी जो लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में या फिर एंट्री किए हैं लगभग 6 महीने 8 महीने 1 साल से, उन लोगों को यही लगता है कि ऑल्ट कॉइन खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले हैं, खत्म नहीं होंगे। लेकिन कौन से, आप सभी लोगों को पता है 1-2 ऑल्ट कॉइन्स तो मार्केट में है नहीं। क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो लिस्टेड है वो 19,800 को भी क्रॉस कर गई है। तो इसका मतलब बहुत से कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स आ चुके हैं। अब यहां पे हम कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कौन कौन से कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। सबसे पहले सॉलिड प्रोजेक्ट नेवर जीरो, जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं टॉप 5 के, टॉप 10 के, टॉप 50 के, टॉप 100 के, वो कभी जीरो नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ है, जैसे टेरा लूना प्रोजेक्ट जीरो हो गया, तो ये एक एक्सेप्शन है। 6-7 साल की मैं बात बता रहा हूं। इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने नहीं किया है यूजर्स के साथ में, लेकिन ये एक्सेप्शन अब जुड़ गया है और ये चीज हमेशा लोगों के दिमाग में चलती रहेगी। उसके बाद में ऑलवेज सिट कॉइन या बैड प्रोजेक्ट बिकम जीरो, कहने का मतलब जो बाकी के 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000 के जो रैंक वाले कॉइन है, जो सिट कॉइन है, जो बेकार के कॉइन है, जो बैड प्रोजेक्ट हैं, वो मार्केट में लगभग फ्रॉड स्कैम करते रहते हैं। तो उन सभी प्रोजेक्ट से आप लोगों को बचना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा क्या करिए, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, 200, 300 तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 या 1000 के ऊपर वाले सभी क्रिप्टो करेंसीज से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि उनका पता नहीं है कि कब मार्केट से गायब हो जाए, कब एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को सिट कॉइन या बैड प्रोजेक्ट को यहां पे होल्ड नहीं करना है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री क्या किया जाए। फॉर फ्रेश एंट्री, अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है और ना ही आपके पास जो पैसा है वो कहीं जाने वाला है। सो अपने पैसे को बचा करके रखिए। जैसे ही अच्छा टाइम मिलेगा, जैसे ही कुछ इंडिकेशन मिलेगा, मैं आप सभी लोगों के सामने वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा और आप सभी लोगों को प्रोवाइड भी करूंगा बहुत सारे कॉइन की लिस्ट। तो इसलिए अभी आप लोगों को वेट करना है और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम यहां पर बात करेंगे व्हाट अबाउट योर ऑल्ट कॉइन्स। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है, वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी ऑल्ट कॉइन के यूजर्स हैं, मोस्टली क्या होते हैं, सभी लोग ऑल्ट कॉइन्स ही होल्ड करते हैं। तो उनके साथ में अभी क्या करना चाहिए, यहां पे मैंने कुछ केसेस बनाए हुए हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। क्योंकि केस बनाने में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स होल्ड किए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मीम कॉइन्स होल्ड किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो बैड प्रोजेक्ट होल्ड किए होंगे। तो किन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने केस नंबर 1 से मैं चल रहा हूं। तो केस नंबर जो 1 है वो बेस्ट प्रोजेक्ट का है। अगर आपने टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 के अच्छे प्रोजेक्ट अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट यह है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अच्छी नहीं लग रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो आप लोग एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो केस हम ले रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने बैड प्रोजेक्ट या सिट कॉइन में होल्ड किया है, जैसे 200, 300, 500, 800, 1000 के रैंक वाले कॉइन अगर किसी ने होल्ड किया है तो उन कॉइन्स को क्या करना है, यहां पे सेल करना है। मैं सेल करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, आप खुद देखिए, जो बिटकॉइन गिर रहा है, इथेरियम गिर रहा है, बाइनेंस कॉइन गिर रहा है, रिप्पल गिर रहा है, कार्डेनो गिर रहा है, ट्रोन गिर रहा है, आवा गिर रहा है, चैनलिंग गिर रहा है, डॉट गिर रहा है,
इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में डंप हो रहे हैं क्योंकि पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो आप सोचिए जो सिट कॉइन है, बैड प्रोजेक्ट है, उनका क्या हाल होगा। हो सकता है जो ऑल्ट कॉइन आपने होल्ड किया वो 10%, 20%, 50%, 100% या बहुत ज़्यादा डंप हो जाए, उनकी रिकवरी ही ना हो पाए। तो इसलिए अगर आपने बेकार कॉइन होल्ड किया हुआ है तो उनको प्लीज़ आप लोग सेल कर दीजिए, उनको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में थर्ड जो केस बन रहा है वो ये है कि ऑल सेल, ऑल ऑल्ट कॉइन्स यू हैव टू सेल। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किया है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिप्पल हो, नियो हो, कार्डेनो हो, बीएनबी हो, डॉट हो, लिंक हो, ट्रोन हो, जितने भी हैं, जो भी कॉइन्स आपने होल्ड किए उनको सब सेल कर दीजिए। पूरा का पूरा आप पोर्टफोलियो ही सेल कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब व्हेन ऑल इज वेल या फिर ब्रेकआउट, जब सारी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, जैसे बिटकॉइन का ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाना, बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज हो जाना, उसके बाद बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करना, पूरी वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अच्छा खासा एबव जाना, उसके बाद में पॉजिटिव न्यूज़ आना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पॉजिटिव न्यूज़ आना, रिचेस्ट पर्सन जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी पॉजिटिव न्यूज़ आना। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तब एक अच्छा सा ब्रेकआउट होगा। और जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पंप होना स्टार्ट होगी तो जितने भी आपके ऑल्ट कॉइन्स है वो भी पंप होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इंडिकेशन मिलेगा वहां पर आप लोग क्या करिएगा, अगेन बाई कर लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए आपने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किया हुआ है, पोर्टफोलियो आपका 50%, 100% या 10-20% जो भी डाउन है, ठीक है। मान लीजिए अभी यहां से बिटकॉइन $20,000 चला जाता है तो आपका पोर्टफोलियो तो और डाउन चला जाएगा। इसलिए यहां पे क्या करना है, पहले नंबर पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में, और या तो फिर उनको पूरा का पूरा सेल कर दीजिए, नीचे से बाई कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग एक्टिव ट्रेडर हैं, जो लोग एक्टिव रहते हैं, तो वो लोग अपना पार्ट्स में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नीचे कर बाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और हाँ, आपने कौन कौन से कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सिट कॉइन होगा, बैड प्रोजेक्ट होगा, तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।